नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंडब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपकी डिमांड के हिसाब से अप्लाइड मैथमेटिक्स के हमने चैप्टर्स कवर करना शुरू कर दिए हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली यूज़ कहाँ से शुरू करेंगे, अपने सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में दो टॉपिक्स है। पहला इंडाइसिस एंड एक्सपोनेंशियल पावर्स वाला, वो हमने ख़त्म कर लिया है, उसके कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आपने अगर वो दो सेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसकी मदद से देख सकते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंड चैप्टर इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स का सेकेंड पार्ट, दैट इज लॉग। बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन हालांकि विथ ईयर्स इसका जो पावर है, आप कह सकते हो, मतलब इसका जो लेवल ऑफ टफनेस जो आती थी एग्जाम्स में, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और अब ये काफ़ी कम मात्रा में पूछा जाता है। मेजरली थोड़ा बहुत 11th में पूछा जाएगा या फिर कभी भविष्य में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ लॉगरिथम ज़्यादा पूछे जाते हैं, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन यूज ऑफ लॉग। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस अब आ गया है विथ टाइम। हमारे सीनियर्स ने, आपके पिताजी ने, इन सब ने लॉग्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ किया है, पर अब उतना चलन में नहीं है। उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले भैया, लॉगरिथम्स डेवलप क्यों हुए थे? क्योंकि इनकी मदद से कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल बनाया गया। ठीक है सर, मतलब समझ नहीं आया। मतलब देखो क्या हुआ बेसिकली, अब अपन को 2 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, अब मान लो अगर आप एक बिजनेस ओन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनानास का बिजनेस करते हो, ठीक है, और आपको अगर बनानास की प्राइस बतानी है और अगर आपके एरिया में या आपके स्टेट में बनानास डजन के हिसाब से सेल होते तो आपको 12 का टेबल अच्छे से आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हो सकता है वह व्यक्ति जो बनानास का बिजनेस करेगा वो 12 के टेबल को बाय हार्ट कर लेगा, 12 के टेबल को अच्छे से समझ लेगा, मेमोराइज कर लेगा, तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो अगर भाई किसी ने बोला कि मेरे को 42 डजन केले चाहिए, तो वो तुरंत अपने दिमाग में मल्टीप्लिकेशन करके बता सकेगा। क्या आपको ये समझ में आया? हाँ जी सर। तो इस तरीके से आपका समय बचाने के लिए कुछ कैलकुलेशंस को मैथमेटिशियंस ने पहले से करा और फिर उसका एक बढ़िया सा लॉगरिथमिक सिस्टम बनाया और सारे संसार को उसको यूज करने को दिया। तो बाकी लोग जिन्हें कैलकुलेशंस करने में दिक्कत हो रही थी, समय लग रहा था, वो लॉग की मदद से वो सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेकिंग कैलकुलेशंस को इजीली कर पा रहे थे। ठीक है, हाउएवर with the advent of computers and hand calculators, doing calculations with the use of logarithms is no longer necessary। समय के साथ साथ जैसे इंसान का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो हमारे पास कैलकुलेटर्स आ गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए, उसके बाद अब तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं। अब तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल पे बोल दो कि हेलो गूगल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, तो वो आपको आंसर बता के दे देता है कि नहीं? है ना? तो ठीक वैसे ही अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लॉग की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो जो वो सॉल्विंग वाला पार्ट है, जो वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, वो हम लॉग से इतना ज़्यादा नहीं करते, पर फिर भी क्योंकि हमारा ये हिस्ट्री है, हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनाया था, तो उसको समझने का, पढ़ने का हम लोग को बिल्कुल मौका दिया जाता है। इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया है, बट स्टिल, देखो यहाँ पे लिखा है बट स्टिल, मतलब अभी भी logarithmic and exponential equations and functions are very common in mathematics। अब भी इनका यूज किया जाता है, इनके लॉस को इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस को इजी बनाया जाता है, पर द लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम हो गया है, अब थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, थोड़ा समझते हैं कि लॉग की कहानी है क्या। देखो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये मैथमेटिक्स के मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन वाइज किसी भी गणितज्ञ को समझाना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, बट अगर आपको एग्जाम्पल लेके समझाया जाए तो आपके लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको समझने के लिए वो क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन लो, 2 क्यूब इज 8। ठीक है,
ये आप सबको पता है कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। लेकिन अब अगर 2 की पावर 3 इज 8, ठीक है, इसका मुझे एक रिवर्स फंक्शन पता लगाना है, ठीक है, तो वो मुझे पता लगाने में कौन हेल्प करेगा, तो वो पता लगाने में मुझे हेल्प करता है लॉग, ठीक है। कैसे? इसी को जब मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। मतलब अगर बेसिकली मुझे पता लगाना हो, जैसे यहां पे अगर जो स्टेटमेंट है वो पता है क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 तक पहुंचना है तो आपको उसे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां समझो ये क्या कह रहा है, अगर आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 तक पहुंचना है तो आपको उसको लगभग 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि वो पावर पता लगाना, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब देखो इसको बोलते कैसे हैं, इसको बोलते बहुत सिंपल है कि भैया लॉग ऑफ, पूरा ना बोल के क्योंकि भैया पूरा शब्द बहुत बड़ा है, तो लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3 इज इक्वल टू 3। तो अगर 2 क्यूब 2 की पावर 3 8 है तो उसका हम लिख सकते हैं लॉग के रूप में लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंट्स का रिवर्स फंक्शन हम कहते हैं, क्योंकि गणित में देखोगे कोई भी चीज अकेले नहीं चलती, सबका रिवर्स होता है। एडिशन का रिवर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स, डिवीजन। इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ते हैं, अभी 11th में आप तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने कोर मैथ्स ली है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। वो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं फिर बाद में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप भी पढ़ोगे, लेकिन हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। आप आगे जाके 11th 12th में आगे जाके पढ़ोगे, पर लेकिन हर चीज का एक रिवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स, प्यार से जिन्हें लॉग कहा जाता है, क्योंकि शब्द बहुत बड़ा है तो बोलने में 2-3 दिन ना लग जाए। देखो यहाँ परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, अंडरस्टैंड करते हैं परिभाषा को, फिर आगे बढ़ेंगे। इफ अ नंबर इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 को छोड़ के किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, n इज एनी रैशनल नंबर, n एक रैशनल नंबर है, तो a टू द पावर n इज इक्वल टू b होता है। यानी अगर किसी के ऊपर पावर चढ़ा दोगे तो वो स्वयं से मल्टीप्लाई होके उतनी बार b तक पहुंच जाता है, ठीक है। देन आप अगर इसको उल्टा करना चाह रहे हैं तो n इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। ये जो n है, जो ये पावर हमारी थी, क्योंकि देखो यह खेल पावर का ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 4 और 2 पावर 5 में फर्क क्या है? एक 2 का ही तो फर्क है, पावर का ही तो चेंज है। बाकी ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, पर जैसे ही आपने पावर बढ़ाई आपका आंसर चेंज हो गया। तो यहां पे अगर मुझे देखना हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, पावर का ही पूरा खेल है, जितनी ज्यादा पावर उतनी बड़ी वैल्यू, ठीक है, ये समझे आप। तो पावर n को जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहे हैं कि log ऑफ b टू द बेस a, पढ़ते कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो बेसिकली एक्सपोनेंट्स का रिवर्स फंक्शन आप कह सकते हो इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a पावर n इक्वल्स टू b, इफ एंड ओनली इफ a टू द पावर n इज इक्वल टू b, इफ एंड ओनली इफ क्या हो रहा है, यदि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू n है, ठीक है। और इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहां पे आप पावर के साथ खेल के रिजल्ट बताते हैं और यहां पे फाइनल रिजल्ट और बेस के साथ खेल के आप पावर के बारे में बताते हैं। उसको आप कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म्स। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब 32 है, ठीक है। अब भैया 32 जो है वो 2 की कोई सी पावर है, तो 2 की कौन सी पावर है 32?
ये पता लगाने के प्रोसेस में लॉग का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं log ऑफ 32 टू द बेस 2, उसके बाद फिर मैं मेहनत करके बताऊंगा कि भैया इसका जवाब होगा 5। ठीक है, क्लियर है ये? मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 2 को जो बेस है आपका उसको 5 बार मल्टीप्लाई करोगे स्वयं से तो आपको 32 मिलेगा। ठीक है, तो ये इंक्वायरी करना, ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालना इज अ पार्ट ऑफ लॉग। ठीक है, अब यहां देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ लिख के दिया है कि 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक है, तो इसको हमें अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करना है लॉग के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। अर्थात मैं 3 को 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे है log ऑफ 625 टू द बेस 5, बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि 5 को कितनी बार 5 से मल्टीप्लाई किया कि 625 आया, तो हमारा जवाब है 4। ठीक है, अब यहां देखो 7 टू द पावर 0 इज 1, तो log 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे देखो अब ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव वाले, फ्रैक्शन वाले हर चीज को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं यहां पे। अब 1/8 टू द बेस 2, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। मतलब अगर आपको 1/8 पहुंचना है 2 से, तो आपको उसकी पावर रखनी पड़ेगी -3, फिर उसको सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा 1/8। ठीक है, तो कहानी समझ रहे हो कि आपको एंड रिजल्ट दिया है, आपको नंबर दिया है जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो उस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए, उसकी क्या पावर रखी जाए कि हम अपने एंड रिजल्ट तक पहुंच सकें, वो पता लगाने का प्रोसेस लॉग की मदद से किया जाता है। यहां देखो log 10 टू द बेस log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी सर। और जितना ज्यादा समझोगे, सॉल्व करोगे, उतनी आसानी से फिर आपको यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ देखो कुछ रिमार्क्स लिखे इंपॉर्टेंट। सिंस a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1, an is always a positive real number for every rational number n. That is, b is always a positive real number. Therefore, logarithm of only positive real numbers are defined. यहाँ पे देखो बाकी पूरी बात भले ही समझो ना समझो, दिमाग में डालो ना डालो, लेकिन ये वाला पार्ट जरूर ध्यान रखना कि logarithm of only पॉजिटिव रियल नंबर्स आर डिफाइंड। किसके डिफाइंड है लॉग भैया? केवल पॉजिटिव रियल नंबर के डिफाइंड है। ठीक है, कुछ बेसिक रूल देख लो। a टू द पावर 0 इज 1, तो log 1 टू एनी बेस a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। log 1 टू एनी बेस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर किसी का बेस और log के सामने की वैल्यू बराबर हो जाती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मतलब अगर मैं कहीं पे किसी सवाल को सॉल्व करते करते इस नतीजे पे पहुंचूं कि log ऑफ 2 टू द बेस 2, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 होगा। बहुत ही क्लियर सी बात है कि मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं या 2 में को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 2 मिल जाए, तो एक ही बार, तो 1 आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल है जिससे काफी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, थस रिमेंबर दैट log 1 टू द एनी बेस, ठीक है, log ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड log ऑफ बेस और जो ये है अपना log के सामने वाली वैल्यू, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो भी आंसर 1 होता है। जहां पे a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। देखो, तो अब अगर बेस में आ जाता है, बेस में कोई भी नंबर है और सामने 1 है, तो फिर आपका आंसर 0 आएगा। पर अगर बेस वाला नंबर और सामने वाला नंबर मतलब कौन सा बोल रहा हूं मैं भैया? ये नंबर, इसको अपन कह रहे हैं अपनी भाषा में, मतलब अपने पहचानने के लिए सामने वाला नंबर, लॉग के ठीक सामने वाला नंबर है ये, है ना? तो ये यहां पे आपको क्लियरली समझना है डिफरेंस। ठीक है, अब यहां देखो log x टू द बेस a, अपन इसको पढ़ रहे हैं। देखो, स्टेटमेंट को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है और सही पैटर्न से, वरना गलती हो जाएगी। ठीक है, तो log x टू द बेस a एंड log y टू द बेस a,
यदि वो n के बराबर है, तो यदि आपको ये स्टेटमेंट दिया है तो क्या यूज कर सकते हैं हम इसका, तो इनके हिसाब से ऐसा होने पर x टू द पावर an इज इक्वल एंड y की पावर y इक्वल टू a पावर n, सो x और y वुड बी इक्वल। अगर दो ऐसे आपको कोई फंक्शन दिए हैं, ध्यान सुनना मेरे भाई एकदम कान खोल के, कि अगर आपको ऐसे दो फंक्शन दिए हैं लाख के जिनका बेस बराबर है और जिनका रिजल्ट भी बराबर है, तो भैया लॉग के सामने वाली वैल्यूज अर्थात x और y भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो आपके लिए बाकी पूरी रामायण नहीं, केवल ये वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है कि log ऑफ x टू द बेस a if it is equal to log of y to the base a then ultimately x would be equal to y। ऐसे समझ सकते हो कि log से log कैंसिल हो गया, बेस से बेस कैंसिल हो गया, तो बेस सेम होगा तभी होगा ये नियम, अगर बेस अलग हो जाएगा तो फिर नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां समझो, लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉग, मतलब जब पहले पुराने जमाने में, थोड़ा सा पहले मतलब मुझसे भी एक दो कह सकते हो बैचेस पहले या फिर थोड़ा और टाइम पहले, मान लो आज से 15 साल पहले, जब लॉग को सॉल्व करते थे तो 10 को बेस 10 को काफी जगह यूज किया जाता था, क्योंकि इट वॉज इजी टू यूज एंड वैल्यूज याद करना आसान होता था। तो बेस ऑफ 10 वाली वैल्यूज को आप क्या कहते हो, आप उन्हें कहते हैं कॉमन लॉगरिथम्स। ठीक है, किसको, बेस 10 को। ठीक है, इफ नो बेस इज गिवन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इफ नो बेस इज गिवन, यदि सवाल में क्लियरली मेंशन नहीं है कि बेस क्या है, तो आप ऑलवेज बेस क्या लेंगे, बेस 10 लेंगे। ठीक है, तो डिपेंड्स, अगर दिया है तो जो दिया है वो लेंगे, पर अगर नहीं दिया है तो फिर आप बेस 10 मानेंगे। अगर मान लो कहीं पे लिखा है log ऑफ 2, तो अगर वहां पे बेस मेंशन नहीं है तो मैं मान के चलूंगा कि इट इज log ऑफ 2 टू द बेस 10। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, तो जहां पे कुछ ना लिखा हो वहां पे बेस क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। ठीक है मेरे लाल, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ सवाल है, बहुत सिंपल बेसिक सवाल है लॉग के, कि 10 टू द पावर 4 है जो कि होता है 10,000 के बराबर, इसको आपने चेंज करना है किसमें, लॉग वाले फॉर्म में। ठीक है, तो देखो इनिशियली जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप बेस को ऐसे लिख लेना कि बेस जो है मेरा वो है 10। ठीक है, अब यहां पे समझो बेस 10 होगा तो आपको ये पता है कि लॉग के नीचे तो 10 आना है। ठीक है, सामने वो वैल्यू आना है जो पहले आ रही थी, तो ये आ गया 10,000। ठीक है, अब सवाल क्या बनता है, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 10,000 के बराबर आ जाए, तो आपका जवाब होगा 4। इज दिस क्लियर? जी सर। इसके बाद देखो सेकंड वाला, यहां पे है लॉग ऑफ, किसका लॉग हो रहा है भैया, x का। ठीक है, कितना है मुझे भी नहीं पता, जब बोला मैंने वही लिखा, मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। टू द बेस 3 इज इक्वल टू -5। ये क्लियर हुआ? ये आपने क्या किया, log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू -5। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू क्या आएगी, मुझे तो जितना बोला गया है मैं उतना ही करूंगा। लास्ट वाले को देख लो एक बार, ये भी बहुत आसान है। log ऑफ, कौन सा नंबर है भैया, 0.027 टू द बेस 0.3 इज इक्वल टू 3। 0.3 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट आ जाए 0.027, तो यहां पे हो, यहां तक पहुंचना है, आपने कहा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्या मैं कुछ घर से लेके आया? नहीं, मैं यहां पे आया, मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसके बाद इन 3 सवालों का जवाब आपको यहां पे देखने को मिला। क्लियर है? ये ऐसे ही करना है आपको आगे भी। अब देखो ये कह रहे हैं कि लॉग के फॉर्म में लिखा है, आपको इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इसका एक पैटर्न, एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा फुटबॉल खेलना पड़ेगा सर, अर्थात लात मारनी पड़ेगी। तो यहां पे जो बेस है ना, बेस पे लात मारो। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज का बेस मजबूत होता है, अगर उसको आपने वीक कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ही मैंने वो बेस को लात मारी तो वो 3 आ गया सरक के इधर, 4 चला गया ऊपर, क्योंकि भैया 3 ने उसको धक्का दे दिया, और ये हो गया 81 के बराबर।
और ये तो आप चेक भी कर सकते हो, 3 पावर 4 81 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे दिया हुआ है 8, लॉग ऑफ 8 है वो, तो 8 को आपने लात मारी, पावर हो गई 5/3 इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ जी सर, यहां पे भी आपने क्या किया, यहां पे भी आपने 10 को लात मारी, वो गए यहां पे, ये -1 आ गया ऊपर, तो आपका जवाब आया 0.1। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कोई आपत्ति नहीं है, आराम से हो गया सवाल। तो जो कुल मिला के ट्रिक क्या थी, जो बेस है उसको जोर से लात मारो, वो दूसरी तरफ जाएगा और दूसरे वाले तरफ जो पावर है उसको हवा में उठा देगा और आपका मामला पूरा निपट जाएगा। चलिए, क्लियर है ये? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। देखते हैं और हमारे पास क्या है, कुछ सवाल है क्या। अब ये देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये कह रहे हैं भैया देखो log 2 है, ठीक है, टू द बेस log 16 है टू द बेस 2। अब ये समझना, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वैल्यू तो निकलेगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने log 16 टू द बेस 2 को x के बराबर बोल दिया। समझना मेरे लाल, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि देखो log लगा है, कैलकुलेशन करनी है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। तो मैंने बोला ठीक है भैया, log 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। अब जितना मैंने पढ़ा है, अगर मैं log से इसको एक्सपोनेंट में चेंज करने का प्रयास करूं तो ये हो जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 16। यहां पे आप देखोगे 2 पावर x इक्वल टू 16, इधर हो गया 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। अब ये x किसकी वैल्यू था, ये x इधर की वैल्यू था और आंसर है उसका 4, मतलब log 16 टू द बेस 2 का आंसर होगा 4। 2 की पावर 4 करने पे 16 मिलता है। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेते हैं इसको अपन। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है log ऑफ 16, ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस 16, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस 16 को हमने मान लिया x, फिर से 16 की पावर x करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहां समझना, 16 की पावर x करोगे तो 2 आएगा। ये जो 16 है भैया, ये खुद 2 की पावर है, कितनी, 2 पावर 4 है ये, तो ये लिखा आपने 2 पावर 4 होल पावर x इज इक्वल टू 2। क्या इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां लिखा मैंने 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 पावर 1, देयरफॉर जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, तो 4x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई 1/4। कितनी आई x की वैल्यू? 1/4। तो यहां पे आंसर आपका कितना आएगा, 1/4। x किसकी वैल्यू था, x हमने माना था कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम x बोलेंगे, तो यहां पे हमने भी वही किया। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी निपट गया। अगला देख लो, अगला कह रहा है log ऑफ 1/3 टू द बेस 3। तो log ऑफ 1/3 टू द बेस 3 को हमने शुरू किया सबसे पहले x मान के। अब फिर से हमने क्या किया, हमने बोला कि भैया ठीक है ये 3 को लात मारो, तो ये हो गया 3 पावर x। 1/3 का मतलब होता है 3 पावर -1, राइट भाई, क्योंकि माइनस साइन ही बताता है कि आप नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। तो 3 की पावर -1 इज इक्वल टू 3 की पावर x, -1 इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है ये? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर। अब ये देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है log ऑफ 8 टू द बेस √2। तो log ऑफ 8 टू द बेस √2 इज इक्वल टू कितना है वो आपने मान लिया। चलो एक काम करते हैं, अब की बार y ले लेते हैं। ठीक है, फिर से आपने पुश किया तो 8 इक्वल टू √2 की पावर y। पर अब जब पावर की बात चल रही है तो क्यों ना इस √2 को भी पावर के फॉर्म में लिखा जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। तो आपने लिखा 8 इक्वल टू 2 की पावर 1/2 इंटू y। ये क्या हुआ,
ये वैसे तो अगर मैं लिखूं तो देखो ये ब्रैकेट में आएगा, फिर अगले वाले स्टेप में मल्टीप्लाई होगा, बात बराबर ही है। तो 8 इक्वल्स टू 2 की पावर y बाई 2। 8 को मैंने ब्रेक करना है 2 क्यूब, तो 2 क्यूब इक्वल टू 2 की पावर y बाई 2। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होगी, तो कुल मिला के आपको y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 इज द वैल्यू ऑफ y। इज दिस क्लियर जी? तो अगर √2 का आप देख रहे हैं कि भैया √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 8 मिल जाए, तो आपका जवाब होगा 6। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए लॉग ऑफ बेस 5 है और सामने लिखा है आपके 0.008। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, अब तो यहां देखो लॉग ऑफ 0.008 टू द बेस 5। ठीक है, अब ये यहां पे मान लिया हमने x, अब आपने इसको पुश किया तो अगर तो ये हो जाएगा 0.008 इज इक्वल टू 5 पावर x। अब यहां पे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय, देखो कितना होगा, 1 2 3 है ना, ये हो गया 8 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, 8 डिवाइड बाय 1000 को अगर मैं देखूं ध्यान से तो 8 के टेबल में 1000 आता है, तो ये कैंसिलेशन होगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखो कितना होगा 120, तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, फिर बचेगा कितना 40, तो 8 5 ज़ा 40, तो बेसिकली ये है 1 अपॉन 125। ठीक है, तो दिखने में इनिशियली आपको लग रहा होगा कि अरे भैया कहाँ 8 कहाँ 5, कोई रिश्तेदारी ही नहीं है, पर जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो मुझे कुछ कनेक्शन मिल रहा है। वो कनेक्शन क्या है कि सर ये जो 1/125 है इसको मैं 1/5 क्यूब लिख रहा हूं। ठीक है, और अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की आसानी के लिए 5 क्यूब को ऊपर लेके आ रहा हूं, तो ये हो गया 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 पावर x। आप यहाँ पे 5 5 बेस हट गया, -3 इज द वैल्यू ऑफ x। इज दिस क्लियर जी सर? और टू बी ऑनेस्ट पहले मुझे सवाल में थोड़ा सा भय लग रहा था कि क्या सवाल सही है या फिर नहीं है, ये पक्का 8 है या फिर यहाँ पे 5 की जगह पे 2 है। लेकिन जब अपन ने सॉल्व किया, अपन ने देखा कि डेसिमल को हटाने पे जो आंसर आ रहा है, फिर उसको कैंसिल करने पे जो आंसर आ रहा है वो 5 से दूर दूर का रिश्तेदार है। ऐसा एकदम ही मतलब ऐसा नहीं कि जानते नहीं, अच्छे रिश्तेदार हैं, बल्कि दोनों का बेस सेम था, तो पावर बराबर के तहत x की वैल्यू -3 हमने यहाँ पे बोल दी। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया यहाँ पे ये सवाल। तो ये अपने क्या थे, लॉग के क्वेश्चन थे, जिनको हमने किस में चेंज किया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू में चेंज करके दिखाया। अब एग्जांपल 4 देख लो, ये कह रहा है आपको x की वैल्यू पता लगानी है। यहां समझो सबसे पहला सवाल क्या करोगे सर, लात मार देंगे। तो जब हम लात मारेंगे तो x वुड बी इक्वल टू 2 पावर 5। भैया लॉग का नियम बहुत सिंपल है, लॉग मतलब होता है लकड़ी, जैसे होता है ना, कहते हैं हम लॉग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो तो अंग्रेजी में कहते हैं, तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि आपको लात मारनी है। ठीक है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड है। फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी सर, 2 पावर 5 म्हणजे x हो गया 32। ओके, यहाँ पे देखो अब x वुड बी इक्वल टू, सेकेंड वाले सवाल के लिए क्या होगा, x वुड बी इक्वल टू सर, x वुड बी इक्वल टू 4 की पावर 2.5। अब इसको कैसे देखोगे, तो ये देखो इसको भी आपको थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार कि x वुड बी इक्वल टू 4 की पावर 5/2। काहे 2.5 कैसे आता है सर, 5 को 2 से डिवाइड करने पे आता है। वेरी गुड, तो हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो कैसे करोगे सर, तो पहले हम लिख देते हैं 4 को 2 स्क्वायर इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसल, x की वैल्यू आई 2 पावर 5, मतलब x की वैल्यू आई 32। इज दिस क्लियर जी सर? बढ़िया सवाल था ये। अब आगे देखते हैं, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। देखो तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, वो तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि log ऑफ x टू द बेस 64 सीधा सीधा, और आंसर आ रहा है 2/3। जैसे ही आप इसको यहाँ पे फुटबॉल जैसे लात मारेंगे तो 64 जाएगा उधर पे और हो जाएगा x इज इक्वल टू 64 की पावर 2/3। समझ रहे हो? ठीक है, अब यहां समझना, ये आपने क्या किया, ये आप तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं। भैया कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकंड पार्ट किधर है, थर्ड पार्ट किधर है।
ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे कि अरे सर ये तो समझ ही नहीं आया। तो बेहतर है कि आराम से अच्छे से एकदम समझ के यहाँ पे सॉल्व करें। इसको मैं थोड़ा प्रॉपर्ली लिख दूं कि x इक्वल टू 2⁵ एंड देन x इक्वल टू 32। चलिए यहाँ भी अगर किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ पे 2.5 के बाद ये है 5/2, ये हो गया 2 स्क्वायर इन अ ब्रैकेट, तो ये हो गया 5/2। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये है 2 की पावर 2 इंटू 5/2। ठीक है, 2 से के 2 कैंसिल, 2⁵। चलो अब यहाँ देखो 64 को अपन डील कर रहे हैं, तो भैया 64 जो है वो 4 का पुराना रिश्तेदार है, तो ये हो जाएगा 4³ इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल, x वुड बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, x वुड बी इक्वल टू 16। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि log ऑफ x टू द बेस √3 इज इक्वल टू 4। तो log ऑफ x टू द बेस √3 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे x वुड बी इक्वल टू √3 का बेस, √3 इज द बेस एंड 4 इज द पावर। अब देखो √3 में एक्सपोनेंट्स वाला लॉ नहीं लग पाएगा क्योंकि अभी वो एक्सपोनेंट्स वाले फॉर्म में नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ पे हटा दिया और ये अब कर दिया रूट से 1/2 पावर में। अब पावर होगी मल्टीप्लाई, तो x वुड बी कितना 3 की पावर 2। क्यों भैया? क्योंकि 1/2 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे 2 से 4 कैंसिल, केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है आपको, है ना। यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें पर बहुत इम्पैक्टफुल ये आपके आंसर पे होती हैं। x वुड बी इक्वल टू 9। इज दिस क्लियर? 3 का स्क्वायर इज 9, तो आपके x की वैल्यू आ रही है 9। आपने चारों क्वेश्चन सॉल्व किए, किस तरीके से अप्रोच किया, कहां पे आपको कैसे स्मार्टनेस दिखानी। 64 जो है वो यूं तो 8 का स्क्वायर भी होता है, पर क्या 8 का स्क्वायर लिखना उसे मुझे मेरा सवाल सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है? यदि हाँ तो हम उसका आंसर लिखेंगे, यदि ना तो फिर उसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे आसानी से हो गया। चलिए अब हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। ये वाला एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब एग्जाम्पल 5 है हमारा यहाँ पे, जो हमसे बोल रहा है कि log x है, नहीं सॉरी, log ऑफ 243 टू द बेस x इज इक्वल टू 5। आपको x की वैल्यू पता लगानी है। ऐसे ही सारे सवालों में करना है जो नीचे दिए गए हैं उनमें। चलिए अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा log ऑफ x, log ऑफ 243 टू द बेस x को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे होगा सर? x को मारेंगे लात तो ये 243 यहीं रहेगा और इधर आ जाएगा x पावर 5। ठीक है, अब 243 को जब मैंने थोड़ा सोचा तो 243 होता है 3 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू x टू द पावर 5। दो चीजें जिनका अगर पावर सेम हो और आपस में इक्वल हो तो बेस भी बराबर होगा, तो यहां x की वैल्यू आएगी 3। 3 टू द पावर 5 होता है 243, तो यही हमारा आंसर है कि x की वैल्यू 3 आएगी। क्लियर है ये जी? इसका सेकेंड पार्ट देखो भैया, सेकेंड पार्ट कह रहा है log ऑफ 27 टू द बेस 9 है अब की बार। ठीक है, और ये है बराबर किसके? तो ये बराबर है 2x प्लस 3 के। फिर से बेस को मारेंगे लात तो log हट जाएगा, 227 रहेगा, ये हो जाएगा 9 टू द पावर 2x प्लस 3। अब यहां समझना 9 और 27 का जो कनेक्शन है वो 3 के साथ वाया 3 है, इन सेंस कि 27 होता है 3 का क्यूब और जो 9 है वो होता है 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आपका यहाँ पे कुछ कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको मैंने लिखा फिर से 3 की पावर 3, इधर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। बेस सेम है, आपस में इक्वल है, तो पावर के पास बराबर होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये आया 3 इक्वल टू 4x प्लस 6। 6 को आपने यहां भेजा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 इक्वल टू 4x।
-3 इक्वल टू 4x, कुल मिला के जोड़ घटा के x की वैल्यू क्या आएगी सर, ये 4 जाएगा डिवीजन में, तो -3/4 इज द वैल्यू ऑफ x। इज दिस क्लियर? -3/4 इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया अपना तीसरा पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट सॉल्व हुआ है ना, अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे अपन। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है सर? थर्ड पार्ट में बोल रहा है log ऑफ एक्स स्क्वायर -4। देखो ऐसे भी सवाल आते हैं, ठीक है, सिर्फ नंबर से नहीं खेला जाता, यहाँ पे और भी सवाल होते हैं जिसमें बहुत सारा आपका नॉलेज लगता है। ठीक है, टू द ये, और इसका सॉल्यूशन क्या है? 5 है। फिर से बेस 2 को मारेंगे लात, तो ये देखो हो गया एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2 पावर 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2 पावर 5 की जगह आ जाएगा 32। क्या आएगा भैया सर? 32 आएगा। लगता है पेन की इंक समाप्त हो गई है, पेन में इंक भर दो भैया। चलिए भैया, अब इंक आ गई है ऐसा मेरी उम्मीद है, तो ये लिख दिया 32 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 4 माने 36। तो भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36, एक्स की वैल्यू आनी चाहिए +-6। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कुछ भी हो, +6 हो या -6 हो, यहाँ पे आंसर वही रहेगा, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वहां पे, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आंसर वही रहेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया ये। अब हम करेंगे यहाँ पे जादुई बटन का उपयोग। स्क्रीन भी क्लियर हो गई और हमारा सवाल भी चेंज हो गया, और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और आसानी से अपना ये पूरा पड़ाव पार करेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है आपको, किसमें? लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेसिकली। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। देखो एक बात बहुत क्लियर है, जो हम बेस कहते हैं ना, वो यहां पे भी वही है, और हमारा जो लॉग होगा उसमें भी बेस वही रहता है। फर्क खाली किसका आ जाता है? जो पहले राजा था अब वो सिपाही बनेगा, और जो पहले सिपाही था अब वो राजा बनेगा, क्योंकि अब हो जाएगा log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। इज दिस क्लियर? जी सर, एक ही लाइन का आंसर यहां पे फटाफट आ गया। अब नेक्स्ट देखो, log ऑफ 64 टू द बेस a इज इक्वल टू 5। जो पहले टंकी पे चढ़ा हुआ था, ऊपर हवा में लटक रहा था, अब उसको पूरा सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पे, और उसी को इक्वल टू के उस पार संपूर्ण एक स्थान दिया जा रहा है आराम से बैठने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अब log ऑफ कितना 1 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 0। एनीथिंग log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, नियम आपको याद रखना है। अब यहां समझो, log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -2। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखोगे फिफ्थ वाला पार्ट आपका, तो वो हो जाएगा log ऑफ 0.01। तो जो बेचारा कब से हवा में है वो अब देखो पूरा सम्मान पा रहा है, इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है -2 में। ठीक है, जो पहले ऊपर बैठा हुआ था बढ़िया एकदम हवा खा रहा था, सिक्योरिटी कर रहा था, वो आ गया है पावर में। देखो इक्वल टू के उस तरफ उनको आराम से स्थान दिया गया है। लास्ट वाला देख लो, log ऑफ 27 टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/4। ये क्लियर है? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया, समझ में भी आ गया कैसे हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो एक नियम, बेस जो यहां पे था वो वहीं रहेगा, बस खाली लिखते जहां पे वो जगह चेंज हो जाती है। यहां पे बेस लॉग के नीचे लिखा जाता है, यहां पे बेस सामने सामने लिखा हुआ था, पहली चीज। दूसरी बात, जो पहले बेचारा सिपाही था, ऊपर टीले पे चढ़ा हुआ था, सब कुछ देख रहा था, अब उसको
पूरा सम्मान दिया जाता है और वो इक्वल टू के उस पार का स्थान प्राप्त करता है। और रेफरेंस के लिए जो हमारा पहले का रिजल्ट था वो लॉग के सामने पेश होता है कि चलो भैया तुम बताओ कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, लॉग ही बताता है, ठीक है। बहुत बड़े यहाँ पे सर ने बताया। चलो अब इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगेन इसमें आपको फुटबॉल खेलना पड़ता है, लात मारनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 पावर 5। वेरी क्लियर, इजी, सिंपल। लात मारी आपने, 2 गया उस तरफ और वो जो पहले लॉग में जवाब था वो अब वापस ऊपर पहुंच गया अपनी ड्यूटी करने। यहाँ पे भी आपने इस 3 को लात मारी, इधर गया तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 3 पावर -1। इधर पे लात मारी तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 8 की पावर 2/3। कितना है, 4 इक्वल टू 8 की पावर 2/3। चलिए इधर पे आपने लात मारी तो 0.001 इज इक्वल टू 10 पावर -3, ठीक है। यहां पे आपने फिर से लात मारी तो देखो ये हो गया कितना, 0.25 इज इक्वल टू 2 की पावर -2। अब बहुत बार आप सोचेंगे कि सर 2 की पावर -2 0.25 कैसे आया, तो देखो बात कुछ ऐसी है कि 2 की पावर -2 करने पे आता है 1/4। 1/4 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 0.25 मिलेगा। यहां पे भी जाएगा a उस तरफ तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू a पावर -1। चलिए ये हो गया पूरा खत्म। इजीली कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, इजीली कन्वर्ट कर दिया आपने। हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, सिर्फ एक्सरसाइज में उन्हें एक बार प्रॉपर्ली फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो थर्ड क्वेश्चन, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा पहले आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है फिर वैल्यू बतानी है। तो यहां समझो, देखो log ऑफ 16 टू द बेस 2 को मैं कह रहा हूं x के बराबर। मैंने सीखा है कि भैया इनको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 होता है, जितना गणित हमको आता है 2 पावर 4 और इधर पे है 2 पावर x, तो क्लियरली x इज इक्वल टू 4। तो कोई पूछे log ऑफ 16 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए 4। चलिए ये क्लियर हुआ जी सर। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। अब देखो अगले पार्ट में बोलेगा, क्या बोलेगा भैया अगले पार्ट में, तो सर अगले पार्ट में बोल रहा है log ऑफ 8 टू द बेस 4, ठीक है, और इसको भी माना हमने x। चलिए आपने लात मारी तो भैया 8 हो गया 4 टू द पावर x। अब यहां पे आपको देखना है कंपेयर करने के लिए दोनों को सेम बेस दिया जाए, तो इसलिए मैंने जानबूझ कर 8 को लिखा 2 क्यूब, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, जिसकी आउटर पावर में है x। तो ये हो गया 2 क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। अब बेस सेम है तो पावर बराबर, 3 इक्वल टू 2x, ये 2 जाएगा नीचे और इधर आपको मिलेगा 3/2 इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। वहां मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज किया तो डिवीजन में आया, तो आपका जवाब आया 3/2। चलिए इसको भी हम कर देते हैं क्लीन, क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। जगह अपने पास आपको दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे log ऑफ 10 इज 0.01 निकालना है, तो आपने लिखा log ऑफ 10 और यहाँ पे है 0.01। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें इक्वल टू रखा आपने x, ठीक है, 10 को आपने वहां भेजा तो ये हो गया 0.01 इज इक्वल टू 10 पावर x। इसको मैंने डेसिमल से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 1/100। सर ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ भैया कि डेसिमल के बाद जब आप एक प्लेस शिफ्ट करते हैं डेसिमल को, यहाँ था आपने 1 और 2 प्लेस से शिफ्ट किया, तो बैलेंस करने के लिए नीचे 10 की उतनी पावर आती है। जैसे यहाँ पे 2 प्लेस से शिफ्ट हुआ तो 10 स्क्वायर यानी 100 आया, ठीक है। तो एक्ट को बैलेंस करना है, तो 1/10 स्क्वायर हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 10 पावर x। कंपेयर करने के लिए इसको ऊपर लाना पड़ेगा, इसीलिए माइनस साइन को हम यूज करेंगे, तो ये हो गया 10 पावर x। कुल मिला के -2 इज द वैल्यू ऑफ x।
तो log of 0.01 टू द बेस 10 इज -2। ये क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं अगला क्या है अपना, log of 7 टू द बेस log of 1/7 टू द बेस 7 है। ठीक है, देखो बोलने का तरीका पूरी तरीका से फ्लुएंट तो मेरा भी नहीं है, मुझसे भी कई बार बेस और उसमें एक्सचेंज हो जाता है वैल्यू में, पर आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप खुद को करेक्ट करें यदि आप कहीं भी कुछ भी गलत बोलते हैं तो। ठीक है, तो log of 1/7 टू द बेस 7 को मैंने रखा x के बराबर, फिर से यहाँ पे किक किया तो ये हो जाएगा 1/7 इक्वल्स टू 7 पावर x। 1/7 को मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7 की पावर -1 इज इक्वल टू 7 पावर x। बेस सेम हो तो पावर इक्वल, तो -1 इज द वैल्यू ऑफ x, यानी इसका आंसर होगा -1। क्लियर है? आसान? हाँ जी सर। देखो अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अप्रोच करोगे तो आपका सवाल जल्दी और सही तरीके से सॉल्व होगा। जहां आपने थोड़ा सा 19-20 कर दिया वहां पे फिर मामला हाथ से निकल सकता है। चलिए अब यहां देखिए log ऑफ 0.5 इज 256। ठीक है, log ऑफ 256 टू द बेस 0.5। देखा, बोलने का तरीका हमेशा सही रखें, कोशिश करें हमेशा। तो log ऑफ 256 टू द बेस 0.5, तो इसको जब आपने किक किया तो ये हो गया 256 इज इक्वल टू 0.5 टू द बेस x। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक तो 256 और 5 में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, 256 को हद से हद हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो 0.5 है इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2, क्योंकि जब आप 1/2 करते हैं तब भी 0.5 आता है। अब यहाँ समझना इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप, 2 पावर 8 एज इट इज, इसको लिखा मैंने 2 पावर -1 और उसका भी यहाँ पे पावर हो जाएगा कितना, तो ये 2 पावर 8 इज इक्वल टू 2 पावर -1 होल टू द पावर x। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो 2 पावर 8 इज इक्वल टू 2 पावर -x, -1 और x मल्टीप्लाई हो गए, बेस सेम है तो पावर बराबर, तो 8 इक्वल टू -x, देयरफॉर क्लियरली x वुड बी इक्वल टू -8। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे लिखा आपने इक्वल्स टू -8। एनी प्रॉब्लम, एनी विपत्ति टिल दिस टाइम? नहीं सर, आराम से चल रहा था यहाँ पे। तो ये हम करेंगे, स्क्रीन क्लियर तो नहीं कर सकते क्योंकि बाकी सारे आंसर भी इरेज हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे इरेजर की मदद से स्क्रीन क्लियर करी है आपके लिए। अब देखो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, क्या हमारे पास कोई कलर बचा जिससे हम लिख सकते हैं? ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, सारे तो हो गए लगभग। अब क्या करें भैया, आपकी उम्मीदों पे पानी तो फेर नहीं सकते, चलिए ब्लैक कलर से लिखना पड़ेगा। सारे तो अपन ने लिख ही दिए लगभग तो ऑलमोस्ट। चलो log ऑफ 0.25 टू द बेस 0.25 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। फिर से यहां पे देखिए 0.25 इज इक्वल टू, ऐसा एक सवाल, लगभग एक ऐसा ही सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 2 पावर x। ठीक है, 0.25 को मैंने लिखा 1/4, क्योंकि 0.25 तभी आता है जब आप 1 को 4 से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो 1 का 4th पार्ट होगा 0.25 विच इज इक्वल टू 2 पावर x। इसको लिखा मैंने 1/2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 पावर x। ठीक है, फिर इसको लिखा हमने 2 की पावर -2 इक्वल्स टू 2 पावर x, क्योंकि ये नीचे था ऊपर आया तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बेस सेम है तो कैंसिल हो गए। -2 इज इक्वल टू x, तो इसकी वैल्यू आई -2। x की जो भी वैल्यू हमने निकाली है वो सब हमने x की जगह पे रिप्लेस करी है और कुछ नहीं किया है बस। ठीक है, तो ये 6 सवाल, 6 के 6 उत्तर हमारे समक्ष आ चुके हैं। आपको किसी में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। चलिए x की वैल्यू पता लगानी है इनके कहे अनुसार। सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो log ऑफ x टू द बेस 3 है इज इक्वल टू 2। आपने यहाँ पे किक किया तो log हट गया,
3 की पावर 2 आ गया विच इज x इक्वल टू 9। आसान सवाल, उससे भी आसान जवाब। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका भैया। वो कह रहा है log of 10 टू द बेस log of x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। चलिए फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10 की पावर -2, दैट इज x वुड बी इक्वल टू 1/10 स्क्वायर। ये आपने माइनस साइन के साथ डील किया, x इक्वल टू 1/100। अब थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा इक्वल टू 0.01। ठीक है, ये आपने क्या किया, 100 को फ्रैक्शन की जगह डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले वाले का आया 9, इसका आया 0.01। ठीक है, क्लियर है। तीसरे वाले पार्ट को अब देखते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है। तो सर तीसरे पार्ट में सवाल कह रहा है log of x नहीं log of 1/4 टू द बेस x इज इक्वल टू -1। चलिए इसमें कुछ खास दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। 1/4 इज इक्वल टू x -1। तो 1/4 अगर हमने नेगेटिव को चेंज करना है पॉजिटिव में तो उसको लाते हैं हम इस तरीके से, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल कर देते, तो इसके हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x की वैल्यू आएगी 4 के बराबर। क्लियर है? हाँ जी सर, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 4। चलो ये भी लिख दिया अपन ने। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट बोल रहा है हमसे, क्या बोल रहा है भैया फोर्थ पार्ट। तो सर फोर्थ पार्ट बोल रहा है log of x टू द बेस 81, log of x टू द बेस 81 इज इक्वल टू 3/2। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे x वुड बी इक्वल टू 81 टू द पावर 3/2। अब ये समझिए कि 81 जो है वो होता है 9 का स्क्वायर, तो वो हमारी कुछ हेल्प करेगा। 9 का स्क्वायर जिसकी पावर है 3/2। ठीक है, 9 का स्क्वायर में 81 से लाया, 3/2 पहले से बाहर थी, तो x आ जाएगा 9 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा वो आपको लिखना है। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, आपके पास बचा x इक्वल टू कितना, 9 की पावर 3। आपके पास बचा x इक्वल टू 9 पावर 3 एंड 9 पावर 3 इज कितना सर, 9 में 9, 8 9 ज़ा 72, तो 729। कितनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू आई 729। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने 4 सवाल किए। अब हम एक काम करेंगे, स्क्रीन करेंगे क्लियर, क्योंकि ये चारों हमारे हो गए हैं। एक पार्ट बाकी जिसके लिए जगह नहीं थी, तो अब उसको देख लेते हैं। वो है भैया log of x टू द बेस 4 इज इक्वल टू -1.5। चलिए तो x हो जाएगा 4 की पावर -1.5। अब इस केस में थोड़ी सी यहाँ पे समस्या आ सकती है, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा -3/2। ठीक है, ये क्लियर है। इसको मैंने और अच्छे से लिखा 2 का स्क्वायर जिसकी पावर है -3/2। चलिए अब यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर से जब पावर ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर खड़ी हुई पावर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर -3, पहले माइनस का इलाज करेंगे तो हो जाएगा 1/2 पावर 3। अब इसका फर्दर इलाज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हुआ है, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए यहाँ केवल -3 बचा है। तो कुल मिला के x की वैल्यू आ रही है 1/8। क्लियर? एनी इश्यूज टिल नाउ? नो प्रॉब्लम सर, इजीली हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपने स्क्रीन को क्लियर कर दिया, 5 सवाल समाप्त। अब यहाँ पे 6वां सवाल आ चुका है। 6 से लेकर 10 तक का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे log ऑफ कितना, x+1, log ऑफ x+1 टू द बेस √3 इज इक्वल टू 2। अब यहां समझना x+1 एज इट इज, लेकिन नीचे आ चुका है, और ये जो √3 है इसको आपने लात मार के भगा दिया है, और इसकी पावर है 2।
अब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना, इन केस ऑफ स्पेशली जब कुछ ना लिखा हो। तो ये हो गया 3 की पावर 1/2, बाहर ऑलरेडी एक पावर है 2। तो आप में से बहुत लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा कि कौन किससे कैसे कैंसिल हो रहा है। तो आपका जवाब आया 3, x की वैल्यू आएगी 3 - 1 अर्थात x की वैल्यू आई 2। क्लियर है ये? हाँ जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू आई 2 इस केस के लिए, है ना। तो यहाँ पे आया 2 x की वैल्यू। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, वो क्या बोल रहा है। सर इसमें है log ऑफ 2x + 3 टू द बेस 4, क्लियर है, और सामने है 3/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भैया, डर की क्या बात है, सॉल्व करेंगे आराम से। तो 2x + 3 = 4 की पावर 3/2। आपके मन में पहला विचार क्या आया? सर चेंज कर देते हैं 4 को। बिल्कुल ठीक कहा, 4 को आप लिखेंगे 2², और 2² लिखने पे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो वही रहेगा 3/2। चेंज होगा तो अंदर होगा, बाहर तो कुछ होगा नहीं। अब ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखोगे 2x + 3 = 2² × 3/2। अब 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 से 2 क्या किया आपने? कैंसिल कर दिया। तो क्या बचेगा भैया उस केस में? सर उस केस में बचेगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2x + 3 = 2 की पावर 3। तो ये हो गया 2x + 3 = 8। यहाँ क्या होगा? +3 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 - 3 दैट इज 5। तो x की वैल्यू आएगी 5/2। कितनी आएगी x की वैल्यू? 5/2। आप चाहे तो यहाँ रख के देख सकते हैं आपके आंसर वगैरह क्या आ रहे हैं। रखा आपने 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 आया 8, ठीक है, 5 और 3 8। तो log ऑफ 8 टू द बेस 4 इज 3/2 मोस्ट प्रोबेबली। बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है log ऑफ x² - 1 टू द बेस 2 = 3। अब यहाँ पे आपने लिखा x² - 1 = 2 का क्यूब। बेस को आपने लॉग मारी, मतलब लात मारी, और आपको यहाँ पे ये रिजल्ट मिल रहा है। x² - 1 = 8, x² = 8 + 1, x² = 9, x would be equal to ±3। इज दिस गुड टू गो? हाँ जी बिल्कुल सर, +-3 हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, नो इश्यूज, आंसर आ गया। क्लियर कर देंगे स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे 9th वन देखो, log ऑफ x टू द बेस, कुछ नहीं दिया है तो बेस क्या माना जाता है? हमेशा 10 माना जाता है। ये रूल हमने पढ़ा था। तो जब कुछ ना दिया हो तो बेस 10, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा x = 10 की पावर -1, तो x would be equal to 1/10, तो x would be equal to 0.1। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो कुछ नहीं लिखा था तो आपने क्या लिख दिया? x की वैल्यू 0.1, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे 10th वाले में क्या दिया है? 2-3 वैरायटी दी है। कैसे? पहले बोल रहे हैं कि भैया log ऑफ x = -2, बेस कुछ नहीं दिया है तो 10 मानेंगे। इस केस में x would be equal to 10 की पावर -2, तो x would be equal to कितना होगा? 1/10 स्क्वायर, दैट इज x²। x would be equal to 1/100, मतलब x would be equal to 0.01। ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, अगर 0 और 1/3 होगा तो अब log ऑफ 0 टू द बेस 10, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। और 1/3 है, ठीक है, 1/3 होगा बेस 10 के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे? तो सर अगर वैसा कुछ हो जाता है, मान लीजिए आप 1/3 की अगर बात कर रहे हैं, तो log ऑफ कितना? log ऑफ x टू द बेस 1/3, ये हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस 10 = 1/3। तो इस केस में x would be equal to 10 की पावर 1/3, दैट इज 10 का 3rd रूट। ऐसा कुछ मामला यहाँ पे बन रहा है। चलिए ये क्लियर है? हाँ जी सर। तो आप केवल 2 वाला भी लेके चलेंगे, -2 वाला, तो भी अपना काम यहाँ पे हो रहा है। कुछ खास तकलीफ वाली बात नहीं है यहाँ पे। स्क्रीन कर देंगे हमने।
सवाल कर देंगे समाप्त, अगला देख लेते। ओहो, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो जाती है बड़ी ही आसानी से। ऐसे और सेशन और लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली विजिट करें, जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा कंटेंट, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फन लर्न एक्सरसाइजेस इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि आपके बहुत काम आ सकती है पढ़ाई में, तो उसको सुनते रहेंगे तो आप अपडेटेड भी रहेंगे। हमारे सारे वर्टिकल्स सतत आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप अपना ध्यान रखिए, पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।